तो बीजेपी के सांसद आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ योगी आदित्यनाथ से मिले और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कई बातें कही, जिन बातों में सबसे अहम बात यह भी थी कि 2024 में दोबारा से उन्होंने दावेदारी जताई कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम का रोना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। इस बात को भी निरहुआ ने दोहराया। बीजेपी ने जीत लिया है उपचुनाव कारण भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा। जीत के बाद ये निरहुआ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली मुलाकात थी। निरहुआ के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही थी। आजमगढ़ का किला सपा से छीनने के बाद निरहुआ लखनऊ पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी का इस तरह आशीर्वाद लिया। लेकिन इसके बाद निरहुआ का जो अंदाज दिखा वो बताने को काफी था कि उन्हें आजमगढ़ में खुलकर काम करने का योगी संदेश मिल चुका है। हौसले से भरे निरहुआ ने क्या कहा वो सुनिए। मुझे पूजनीय महाराज जी ने और हमारे श्री सुनील बंसल जी ने ही भेजा था वहाँ पे, और दोनों लोगों का आशीर्वाद ही मुझे प्राप्त था। पूजनीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त था, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके वजह से मैं वहाँ दोबारा चुनाव में उतरा था और जो भरोसा उन्होंने दिया था वो लेके मैं जनता के बीच में गया था। और जनता ने ये देख लिया था कि पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश जो है चमक रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, नंबर 1 बन रहा है। निरहुआ ने अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज दिया है। आजमगढ़ से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद ने कहा कि अब सपा के लिए यहाँ कोई मौका नहीं। आजमगढ़ में अब भाजपा का राज चलेगा और अगले चुनाव में भी भाजपा के सिर पर ही जीत का सेहरा सजेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ 2 साल नहीं है, अब तो लगातार वहाँ भाजपा ही रहेगी और वहाँ लगातार कमल ही खिलेगा, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी फोकस करके आजमगढ़ को चमकाने जा रहे हैं। निरहुआ की ये जीत लगातार दूसरी कोशिश के बाद मिली। 2019 में निरहुआ का मुकाबला अखिलेश से था और तब उन्हें करारी मात मिली थी। लेकिन 2022 के उपचुनाव में भले निरहुआ को 3 साल पहले के मुकाबले कम वोट मिले हैं, बावजूद इसके आजमगढ़ में वो कमल खिलाने में कामयाब रहे। भोजपुरी सिनेमा के स्टारडम के साथ ही जमीन पर किए गए काम ने भी निरहुआ को सियासत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इससे बड़ा हिस्टोरिकल विन कोई और नहीं समझती। आजमगढ़ हम लोग सब बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखे थे और बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते प्रचार कर रहे थे, बट बाय द एंड ऑफ द डे जब हम दिन भर प्रचार करके वापस आते थे अपने कमरे में तो आधा घंटा बैठ के सोचते थे कि भगवान ये सब जो किया है इसका असर हो जाए, बिकॉज वी ऑल नो आजमगढ़ वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आजमगढ़ की जनता को प्रणाम, उन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद दे के इतिहास रच दिया। 2024 अब ज्यादा दूर नहीं। निरहुआ के पास अब सिर्फ 2 साल से भी कम का वक्त बचा है और इतने समय में उन्हें भाजपा की जमीन को यहाँ इतना मजबूत कर देना है कि दोबारा आजमगढ़ के मुकाबले को जातिगत वोट बैंक के समीकरण के लिहाज से न तौला जाए, और ये चुनौती बहुत बड़ी है। नहीं, अभी भी एमवाई फैक्टर ही चल रहा है। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि उस एमवाई का समीकरण चल तो रहा है, पर जो पहले मुस्लिम यादव चलता था अब मोदी योगी चल रहा है अभी भी एमवाई ही। तो मोदी योगी जी ने जिस तरह से देश के लिए काम किया, प्रदेश के लिए काम किया, गरीब जनता के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, इस वजह से ही जनता ने ये गढ़ भी तोड़ दिया और कमल खिला दिया। निरहुआ ने जीत के फौरन बाद विरोधियों के पलटवार पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन सीएम योगी से इस मुलाकात के बाद उनके तेवर जिस कदर तीखे दिखे और सपा पर सीधा हमला बोलने का जो अंदाज दिखा वो कड़े संदेश देने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।